बिहार विधानसभा चुनाव 2020। अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी। एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार। राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज। क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। नमस्कार, मैं रुपेश। आज मैं भट्टा बाज़ार आया हूँ पूर्णिया। यहाँ पर एक मछली मंडी है। मछली मंडी की छत को अगर आप देखेंगे तो ऐसी जर्जर हालत में है, जिसको कि अगर यहाँ पर 10 मिनट कोई अनजान आदमी आकर खड़ा हो जाए तो उससे डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी समय ये छत गिर सकती है। व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए। चुनावी एक्सप्रेस पे तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि उनको ये छत ज़रूर दिखाएं। सारी जनता जब ये छत देखेगी तो उन्हें पता लगेगा कि वो किस खतरे को अपने सर पर लेकर यहाँ पर अपना धंधा करते हैं। ज़रा आप दिखाइए कैमरामैन, मैं आपसे अनुरोध करूँगा। आप देख रहे हैं कि जो छतों की हालत कैसी है अभी। इस जर्जर हालत में हर दिन यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं और यहाँ पर व्यापार होता है। और ऐसे रिस्की पोजीशन में आप देख सकते हैं कि जो कितने व्यापारी बैठते हैं, कितने ग्राहक यहाँ आते हैं। किसी भी समय ये छत गिर सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यापारी अगर जाता है, आप वहाँ पे सीढ़ियों पे भी दिखाएं कैमरामैन। मैं आपसे कहूँगा कि वो सीढ़ियों को भी दिखाएं, जिससे कि वो सीढ़ियों को देखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कैसी हालत है। यहाँ पर हमारे विधायक, नगर निगम, हर एक के अंडर आता है ये जगह। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि जो पूर्णिया एक ऐसा मार्केट है जो कि एक महत्वपूर्ण मार्केट में से एक मार्केट कहा जाता है। पूर्णिया के दो महत्वपूर्ण मार्केट हैं, जिसमें कि पूर्णिया का ये मार्केट, खास करके अगर मैं बात करूँ भट्टा बाज़ार, तो भट्टा बाज़ार एक ऐसा मार्केट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिया के लगभग शहरी क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आकर अपना व्यापार करते हैं और व्यापार के साथ में यहाँ पर ख़रीदारी भी करते हैं। हर तरह की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, मछली की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं। हर तरह की दुकानें यहाँ पर आपको मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरीके की दुकानें जो कि एक छत के नीचे है, और वो भी छत की हालत आपने अभी देखी कैसी है। आज हम बात करेंगे चुनावी एक्सप्रेस पे। यहाँ पर जब विधायक आते हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त आते हैं और मेयर आते हैं, तो वो क्या क्या वादे करते हैं, क्या क्या लुभावने वादे उन्होंने किए हैं, इन सब पर अभी बात करते हैं। देखते हैं इनसे बात करके कि क्या कहते हैं ये। तो जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मछली मंडी में कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? 12-14 साल से। 12-14 साल से आप काम कर रहे हैं। तो इस 12-14 साल में आपके सर पर एक छत जरूर है, लेकिन उस छत की हालत इतनी ख़राब है। अभी हमारी नज़र पड़ी इस पर, तब हम लोगों ने इस पर ये किया और कुछ व्यापारियों ने भी ये बात बताई। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस पर यही है कि हटिया मालिक जो आते हैं वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये सब होगा, वो होगा, ऐसे बनेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, हटिया मालिक, आपको पता है ये म्यूनिसपैलिटी के अंदर भी आता है? जी सर। म्यूनिसपैलिटी के कोई लोग नहीं आते? हाँ, आते हैं ना। वो जो लेते हैं ना इसका टेंडर, वो पैसा लेते हैं यहाँ से, साफ़ सफाई का जो भी है, कुछ नल खराब हो गया है या कोई भी व्यवस्था हो वो पूरा करता है। आपके यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है? नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नहीं, ट्यूबवेल नहीं है। ट्यूबवेल सही रूप से नहीं। ट्यूबवेल का देख लीजिए वहाँ पे स्थिति, इतना गड्ढा है वहाँ। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि विधायक आए हैं यहाँ पर? नहीं, आज तक कभी उन्होंने अपने दर्शन नहीं किए? कभी नहीं। तो आपने वोट तो जरूर दिया होगा, इस बार भी वोट देंगे? जरूर देंगे। वोट देंगे तो पिछली बार वोट जिनको दिया था वही विधायक है क्या? नहीं, ऐसा कोई अभी तो डिसाइड नहीं है। नहीं, अच्छा, पिछली बार जिसको वोट दिया था क्या वही विधायक है? मैं आपसे बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, वही विधायक है। फिर नहीं आए वो? नहीं, जनप्रतिनिधि हैं वो आपके। सही बात।
जरूर आए, कुछ देख रेख नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं आ रहे हैं, नहीं, क्या कारण है? कारण वो बस जीतने भर का काम है उनका, जीत गए वो हो गया काम खत्म। बस हमसे उनको वोट उनको आपसे कुर्सी की जरूरत थी, आपने वोट दिया और कुर्सी ले लिया उन्होंने। जी। अच्छा, तो अब की बार किसकी सरकार? देखिए अभी तो बीजेपी की लहर चल रही है, ये बीजेपी की ही लहर चल रही है। पिछली बार भी तो बीजेपी की ही लहर थी। हाँ, इस बार भी है, जरूर है। तो और काम जब भी वो है। काम नहीं करते तो फिर से बीजेपी। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, यहाँ विधायक जी का गलती है ना। तो विधायक जी की तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब वो काम नहीं करते तो आप जनप्रतिनिधि उनको क्यों बना रहे हैं, आप विधायक उनको क्यों बना रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो काम करे उसी को विधायक बनाएंगे ना। जी सर। तो आप बताएं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो देखिए बीजेपी की लहर चल रही है, तो बीजेपी में कौन है जिसकी लहर है? मोदी जी। मोदी जी तो केंद्र में है। हाँ, केंद्र में, बिहार में भी तो है। बिहार में कौन से मोदी? नीतीश जी हैं। अच्छा, नीतीश कुमार मोदी नहीं है। नहीं नहीं, उनके साथ तो है ना बीजेपी। नीतीश कुमार ने क्या काम किया? नीतीश कुमार क्या काम, कुछ नहीं, यही सब जो देख रहे हैं यही। मुझे आपकी बात सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप वोट देने जाते हैं क्या सोच के? सोच के कि अच्छा विकास हो, अच्छा काम मिले, हम लोग को भी रोजगार मिले और बढ़े। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सही? आपके हिसाब से मैं वही सही बोल रहा हूँ ना? तो अगर ये दोनों हैं तो आप इसी दोनों को देख के वोट देते हैं? नहीं, ये काम अच्छे करते हैं, उसके क्या काम किया इन्होंने? काम तो कर ही रहे हैं। आपके सर पर ठीक से छत है? नहीं, नहीं। दो वक्त की रोटी नीतीश सरकार में मिल रही है? सही रूप से तो नहीं मिल रही है अभी। तो फिर वोट किसको देते हैं? नीतीश जी को ही दे रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं वो। सही। सोच के वोट दीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर। जी धन्यवाद। अगले हमारे साथ में एक और हैं, वो उत्सुक हैं मुझसे बात करने के लिए। मैं उनसे बात करता हूं और जानते हैं उनसे कि क्या समस्या है यहाँ की। सुना था कि आग लगी थी, जंगल की आग की तरह वो आग फैली थी। भट्ठा बाजार का मेन मार्केट धू धू करके जल गया था और उसका कारण था शॉर्ट सर्किट। आपने लाइव में देखा था कि हमने आपको दिखाया था कि जो लाइव में आपने देखा था कि जो एक पोल है बीचों बीच मार्केट के, उस बिजली के खंभे में कितनी तारें लटक रही है। उस तारों के बीच अगर एक जरा शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा का पूरा मार्केट जलकर धुधु हो जाएगा। कितना धरना प्रदर्शन हुआ पिछली बार, लेकिन उसका क्या उनको नतीजा निकला है उन्हीं से जानते हैं। एक व्यापारी हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा, चुनाव नज़दीक आ रहा है और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी उम्र कितनी हो रही है? सबसे पहले ये बताएं। 38। मतलब 20 साल पहले आप वोट देने लायक हो गए थे? बाप रे, इतने एलिजिबल हैं आप। चलिए एक चीज़ बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार जब आग लगी थी कौन कौन आए थे यहाँ पर? सांसद, विधायक, मेयर सारे सब आए थे, सिर्फ देख के चले गए। कोई आश्वासन दिया था क्या? आश्वासन दिया था कि कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ होगा जैसे? कुछ होगा जैसे कि कुछ मिलेगा। आपदा प्रबंधक जैसे कि कुछ इशू करते हैं इस चीज़ में, जैसे अगलगी हुआ, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, इस सब में आपदा प्रबंधक कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ वादा सिर्फ हुआ और कुछ नहीं हुआ। कुछ मिलेगा क्या? कोई आश्वासन जैसे कि कोई बोला गया कि जो इतने 1000 रुपए, इतने लाख रुपए ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ कहा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी दुकान क्या चीज़ की है? पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री की दुकान है। हमने सुना था पिछली बार जब समाचार में मैंने सुना था, देखा था, पढ़ा था, तो उस समय देखा था कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पूजा सामग्री की दुकान को ही हुआ था। तो आपको कितने की क्षति हुई थी वहाँ? लमसम 10 से 12 लाख रुपए की। 10 से 12 लाख रुपए की क्षति हुई। तो अब उसकी भरपाई कैसे हो रही है? भरपाई जैसे तैसे दुकान को स्टार्ट किया गया, उधारी कर्जा लेके स्टार्ट किया गया, जैसे चल रहे हैं, जीवन सिर्फ चल रहा है। तो आपको विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया, मैं जानना चाहूँगा। आप लोगों आश्वासन कुछ नहीं, सब कुछ होगा लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या आप लोगों ने दोबारा आवाज़ उठाई? नहीं, जब कुछ होगा ही नहीं तो आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा है?
ये कैसे समझ गए कुछ होगा नहीं है? कुछ नहीं होता है सर, अभी के समय में कुछ नहीं होता है। सिर्फ आदमी अति से अंत होता है, अति से अंत होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इस बार इलेक्शन आ रहा है, इस चुनाव में आप कैसे उम्मीदवार की उम्मीद करते हैं? पब्लिक जागरूक हो चुकी है, उसका रिजल्ट इसी साल सबको मिल जाएगा। नहीं, मेरा सवाल आप सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आप उम्मीदवार, जो कि जनप्रतिनिधि इस बार आपके हों, जो कि आपके दिल की बात को सुने, आप वो कैसे उम्मीदवार की तलाश में हैं? जैसे कि हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन कुछ आए, जो कि हमारी बात को सुने, हमारे सुख दुख में साथ दे, सभी चीज़ को विकास में आगे वो बढ़ाएं, या नहीं कि सारा चीज़ को वो पीछे लेके चले जाए। मैं इस तरह का प्रतिनिधि चाहता हूँ। आप एक यंग, एनर्जेटिक और कहा जाए तो जो आपकी बात को सुने, आपके लिए मेहनत करे, ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं आप। जी, थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं आप? थैंक यू। देखिए, मेरे साथ में एक और युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में और ये क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं इनसे। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप व्यापार क्या चीज़ के करते हैं? आप सब्जी का व्यापार है। सब्जी का व्यापार है। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने कहा कि जो उनकी दुकान में आग लग गई थी, पिछली बार जनप्रतिनिधि आए, मेयर आए, बहुत सारे लोग आए, क्योंकि इतना धरना प्रदर्शन हुआ कि मीडिया का एंट्री हुआ यहाँ पे, इसकी वजह से सारे जनप्रतिनिधि वगैरह यहाँ पे घुस गए थे। तो आप इस बार इस चुनाव में कैसे प्रतिनिधि की तलाश कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल, कैसे जनप्रतिनिधि को चाहते हैं आप? देखिए, इंसान का तो यहाँ रुपया में, हम लोग का जिस एरिया में रह रहे हैं, वो सारा सबका हिम्मत टूटा हुआ है। कितना दुकान जो जला हुआ है ना, अभी तक वो खड़ा नहीं हो पाया। अभी भी दुकान मेरा जला हुआ ही पड़ा हुआ है, हम दुकान बनाए नहीं हैं। हमको सिर्फ एक सवाल करना है, इस मार्केट में जो अभी नगर निगम का जो रसीद जो कटता है, जो कि बड़ा बड़ा मंडी, गुलाबाग मंडी में जो अभी 1 रुपया का बट्टी नहीं लिया जाता है, जो इस मार्केट का जो अभी बट्टी जो उछला जाता है, किस आधार पे लिया जाता है? जहाँ एगो शौचालय नहीं है, एक टेबल नहीं है, महिला लोग आती है तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है। बट्टी कहने का मतलब टैक्स देते हैं आप लोग? यस। तो टैक्स देते हैं आप लोग, तो म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स जाता है ये तो जो आप म्यूनिसिपैलिटी को, नगर निगम को जो आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदले में क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? कुछ नहीं, वो कान में तेल दे करके सोया हुआ है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो कान में तेल देकर पैसा लिया, वो लोग चला गया। एक नहीं ना है, इसमें हजारों है। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? यहाँ पर समस्या चलिएगा तो वो पार आँख से देखिएगा तो विश्वास हो जाएगा। जैसे बोलिए। मुंह पर विश्वास नहीं होगा, आँख से देखिएगा तब विश्वास होगा। तस्वीर भी ले लीजिएगा, जरूर लेंगे। आप बताएं कि समस्या है क्या क्या? समस्या वही आपको जो बोले, जो मार्केट में होना चाहिए, एक शौचालय जो होना चाहिए, एक टेबल, एक 2 टेबल होना चाहिए, मछली पट्टी का अलग, सब्जी पट्टी का अलग, साफ सफाई आप नज़र घुमा करके देखिए तो आपको रुपया में अभी भी यहाँ पर 50% गंदगी मिलेगी। तो आपके हिसाब से क्या मतलब, नगर निगम बिल्कुल कुछ नहीं ध्यान है, तो कुछ ध्यान नहीं। तो नगर निगम काम नहीं करती है तो आप लोग टैक्स क्यों देते हैं? यहाँ पर एक कलक नहीं ना है, हम ही नहीं ना है। अभी मेरा मार्केट में 3 दुकान है, तो 3 दुकान को हम मिला करके ना देखेंगे तो आप कुल मिला के कितना टैक्स दे देते हैं? 30 टका देते हैं रोज का 30 रुपया आप टैक्स देते हैं। 30 रुपये टैक्स देके आपको सुविधा के नाम पर क्या मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है ना। दुकान में जो आग लगी तो सरकार बोला ये देंगे वो देंगे, बना करके देंगे। 5 दिन 10 दिन हुआ, डीएम साहब भी बोले थे, वो भी आए थे, कुछ किसी को नहीं मिला। 1 रुपया का भी उम्मीद हम लोग रखते हैं, 1 सिक्का का, वो भी नहीं मिला। बनेगा, विकास होगा। हम खुद विकास हैं, मेरा नाम ही विकास कुमार है। खाली सुनते आ रहे हैं 15 साल से, 2 बार आग लगाई है मार्केट में और 1 रुपया किसी दुकानदार को नहीं मिला है। एक चीज बताइए, आप 15 साल बोले तो एक सवाल मेरे मन में आया, ये जो सरकार अभी है, ये सरकार 15 साल
इधर गलती कीजिए, इधर से घुस दीजिए। ये चोर सरकार है। मान लीजिए अगर ये चोर सरकार है तो फिर ईमानदार सरकार कौन सी होगी? ईमानदार सरकार अगर अपने आप में अगर झांके ना सब, अगर सही से, तो एक ही आदमी उसको खड़ा कर देगा, ज्यादा आदमी का तलाश नहीं है। नाम बताएं। विकास कुमार साहब। विकास कुमार शाह इस बार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? हम तो अभी नहीं बनने जाएंगे, पर अगर मौका मिल जाएगा ना तो ऐसा ऐसा बाजार में बहुत से 10 गो खड़ा, 10 गो का पांडव यहाँ खड़ा हो जाएगा ना, बहुत कुछ हिला सकता है। चलिए आप तो मतलब ये बात कहीं और उठ के जा रही है, आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। कहेंगे बस मार्केट में जी रहे हैं, मर रहे हैं, इसी के बारे में बोलेंगे। इसको अगर आपके थ्रू अगर बन जाता है तो हम आपको बड़का महादेव का पुजारी नहीं, समझेंगे। हमारा तो काम है कि जो आपकी बात को जगह तक पहुंचाना, जगह तक ठीक है, पहुंचाना। और वो हमारी जगह तक कोशिश नहीं है। पहुंच सकेगा ना, कोशिश हमारी जरूर सुन है, करके ही रह जाता है। बस कोशिश इतना। हमारी बिल्कुल रहेगी कि जो हम वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाएं। ठीक है, अभी जो है हमने सुना कि काफ़ी समस्याएं हैं व्यापार मंडी की। उस व्यापार मंडी में जो भट्ठा बाज़ार है, इस भट्ठा बाज़ार की हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी रोष है यहाँ पर, काफ़ी लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि जो पिछले साल हमारी दुकानें जल गई उसका मुआवजा हमें नहीं मिला, उसके लिए कुछ काम नहीं हुआ। तो बाज़ार में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में लोगों की हालत बहुत खस्ता हो गई है और ऐसे में लोग फ्रस्ट्रेशन में कई सारी बातें कर रहे हैं। अभी एक युवा थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही कि ये सरकार चोर है। अब सरकार पर तो आरोप और प्रत्यारोप लगता रहता है। अब देखना ये है कि जो आने वाला समय कैसा होगा, जो सरकार आ रही है, जो सरकार बनेगी, जनता किस पर मुहर लगाती है, किसका बटन दबाती है, ये आगे देखेंगे हम। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखना ना भूलें हमारे प्रोग्राम चुनाव एक्सप्रेस।